गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास। जो पहले आपने पढ़ा था वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग था, बट अब की बार क्या हुआ है, आपका सिलेबस काफ़ी चेंज हो चुका है। नई बुक्स आई है आपकी, और इस बुक्स का नाम है कंप्यूटर साइंस। तो इस बुक्स को हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले तो सी लैंग्वेज चलती थी। अब क्या हुआ है, आपकी बुक्स के अंदर वो सी लैंग्वेज हटा दी गई है, और उसकी जगह पर जो कंप्यूटर का बेसिक कोर्स है वो आ गया है। एंड कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर के टाइप्स, पार्ट्स एक्सेट्रा, हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मेमोरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसमें जो लैंग्वेज आएगी आपकी वो पाइथन आने वाली है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो अब हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर को। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो इस पार्ट के अंदर, इस यूनिट के अंदर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अबाउट द कंप्यूटर, कि क्या जनरेशन थी, कैसे वो स्टार्टिंग था कंप्यूटर का। क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आए होंगे तो डेफिनेटली जो आज के कंप्यूटर हैं उनमें और स्टार्टिंग कंप्यूटर काफ़ी डिफरेंस होगा। क्योंकि स्टार्टिंग के जो कंप्यूटर थे काफ़ी बड़े हुआ करते थे, स्पेस प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, एंड देन स्पीड की प्रॉब्लम थी, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम थी, तो रिलायबल नहीं थे वो कंप्यूटर। फिर उनमें धीरे 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 कैसे का चेंजेज हुआ, और अब आपके सामने जो कंप्यूटर्स आप देख रहे हो, जिसको आप अपने लैब में या अपने डेस्क पर रख कर उसे यूज कर सकते हो, तो यहाँ तक कि जनरली कैसी रही इस कंप्यूटर की, वो तमाम बातें हम इस लेसन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, आप देखो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर आर सीन एवरीवेयर अराउंड अस। कंप्यूटर आप कहीं भी देखते होंगे, सभी जगह आपको कंप्यूटर दिखाई देते हैं। हमारी एक लाइफ का एक पार्ट एक कंप्यूटर बन चुके हैं। आप रिसर्च की फील्ड में जाओ, वहाँ कंप्यूटर सारे काम होते हैं। ट्रेवल्स एंड टूरिज्म में जाओ, वहाँ सारे कंप्यूटर काम होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग जो होती है वो कंप्यूटर की से ही होती है। उसके सिग्नल चेक करते हैं और वेदर को वो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग करते हैं। एंड देन सोशल नेटवर्क हो, कॉमर्स हो, एंड देन आप घर से कोई भी सामान घर बैठे बैठे आप खरीदते हो, तो किसकी हेल्प से? कंप्यूटर की हेल्प से। तो हम पूरी तरह से हमारी लाइफ जो है कंप्यूटर के ऊपर बिल्कुल डिपेंड हो चुकी है। और क्योंकि अब जो कंप्यूटर है उसकी एक्यूरेसी, स्पीड, परफॉर्मिंग ए जॉब, एवरीथिंग इज गुड, है ना। और ट्रूली हम ये बात कर सकते हैं कि 100% ये वर्क करता है, क्योंकि इसकी स्पीड्स आप देखते होंगे एक क्लिक पे सारे काम में हो जाते हैं। टुडे नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन विद अ कंप्यूटर। कोई भी है मतलब कंप्यूटर में काम नहीं हो सकता। तो जो भी काम होता है सारे कंप्यूटर्स होता है, टाइपिंग से लेकर बड़े बड़े ऑर्डर्स से लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सभी जगह कंप्यूटर एक अच्छी अपनी भूमिका निभा रहा है। पर इसके जब स्टार्टिंग देते थे तो स्टार्टिंग में सिर्फ कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में काम करता था, परंतु आज यह मल्टीपर्पज काम करता है और हमारी लाइफ के प्रत्येक पॉइंट को कंप्यूटर टच करता है। तो ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में आती हैं। एंड देन सेकंड टॉपिक है अपना एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री स्टार्टेड विद द नीड ऑफ परफॉर्मिंग फास्ट कैलकुलेशंस। तो जो कंप्यूटर की जो इंडस्ट्रीज है स्टार्ट हुई है किसकी? भाई पहले जो कंप्यूटर थे आपको बिल्कुल स्लो, कोई भी परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाते थे। मतलब इतने थे कि आप कोई भी वर्क उनके ऊपर कर रहे हो तो वी कैन नॉट से इट कैन बी कंप्लीट, वो कंप्लीट नहीं हो पाता था। बीच में कंप्यूटर की जो इलेक्ट्रिसिटी पावर थी, ज़्यादा हीट थे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, जल्दी जल जाते थे। उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। तो डेफिनेटली अब वैक्यूम ट्यूब क्या है, मैंने वर्ड तो यूज ले लिया, परंतु वैक्यूम ट्यूब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर की साइज इतनी बड़ी थी, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े हॉल उनके अंदर वो रखे जाते थे। अब कंप्यूटर ही इतना बड़ा है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेट हीट बहुत बढ़ेगी, एसी की रिक्वायरमेंट होगी, और उस समय आपको पता है एसी थी नहीं, तो हीटिंग प्रॉब्लम के कारण कंप्यूटर के जो वैक्यूम ट्यूब थी जल जाया करती थी वायर, तो जल्दी हम जो भी काम कर रहे हैं वो पूरा परफॉर्म नहीं हो पाता। इस तरह की कई प्रॉब्लम थी, बट अब धीरे धीरे उनमें काफ़ी चेंजेस आने लगा है। द मैनुअल मेथड ऑफ द कंप्यूटिंग was slow and prone to errors।
ठीक है, जो मैंने बोला वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो अटेम्प्ट वर मेड आई डेवलप फास्टर कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो the journey of the started from the first calculating device abacus has lead us today extremely। तो स्टार्टिंग जो थी इसकी वो अबेकस से थी। तो अबेकस एक कंट्री थी। चलो अबेकस के बारे में टॉपिक आने वाला है, पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अबेकस एक नाम है, आपके दिमाग में क्लिक कर दो अबेकस क्लासेज, अबेकस क्या चलता है। तो अबेकस जो था सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वर्ल्ड की, जिसे एक छोटी सी कंट्री मेसोपोटामिया ने बनाया था। और बना तो दिया, बट वो इसके बारे में ज़्यादा उसको लोगों को शो नहीं कर पाए। बट टेक्नोलॉजी माहिर चाइना ने इस डिवाइस को देखा, समझा, और इस डिवाइस को अबेकस नाम चाइना ने दिया। बनाया तो मेसोपोटामिया ने था, बट नाम जो अबेकस था वो चाइना ने दिया। और अबेकस को ही देखकर फिर जापान ने भी इसमें कुछ चेंजेस किए और एक नई डिवाइस बनाई और उसे नाम दिया सारोबान। तो अबेकस का जापानी नाम तो सारोबान होता है। और अबेकस क्या होता है, जो आपकी कैलकुलेशंस होती है, कैलकुलेशन डिवाइस के रूप में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैलकुलेशंस ये सॉल्व करता था। तो हैज अ लेड एज अ टुडेज एक्सट्रीमली हाई स्पीड कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्योंकि पहले कुछ था, अब धीरे चेंज होते चले गए अबेकस के अंदर। नाउ ये बहुत ही अच्छी स्पीडिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ओनली कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो लेट अस फर्स्ट हैव अ लुक एट सम अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड देन वी विल एक्सप्लोर वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम इनके बारे में जानते हैं और उस पहले अबेकस के बारे में हम देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन, किस तरह फर्स्ट जनरेशन आई, उसमें क्या था, सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर में क्या चेंज हुए, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, अब जो जनरेशन चल रही है, हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं कंप्यूटर की में, वो है फिफ्थ जनरेशन। तो अभी तक फोर्थ जनरेशन से क्या हो गया था, क्या क्या चेंजेज आए, उसके फिफ्थ जनरेशन में क्या वर्क चल रहा है, ये सारी डिस्कस हम इसी टॉपिक पे करने वाले हैं, इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, पहले बात करते हैं अबेकस की। अबेकस की पिक्चर देखो, आपने काफी जगह देखी पिक्चर्स है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं वाइन, ये जो भी है गोलियां ऊपर, इसमें तो यहाँ देखें हम 2 या 1 या 4, तो इनको ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन की जाती थी। जैसे हम बात करें, इसमें है 1 2 3 4 5, 1 ऊपर चलेगी तो क्या आंसर आ गया 4, 5 में से 1 कट कर दिया, देन 4 नीचे, 1 ऊपर चला गया, 1 बचा, रिमेनिंग 1, 4 हटा दिए, 1 बचा। ये भी टोटल 5 थे, बट इसमें से हमने 2 हटा दिए, 3 बचे। तो इस तरह से मतलब ये कैलकुलेशन की गई है। एंड देन अबेकस वाज डिस्कवर्ड बाय अ मेसोपोटामिया इन अराउंड 3000 BC। ठीक है, तो 3000 की वहां पर इस मेसोपोटामिया ने इसको इवेंट किया था। एंड अबेकस कंसिस्ट ऑफ द बीट्स नो मूवेबल रोड्स एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। Additional and multiplication of the number was done by the using the place value of digit of the number and position of the beads and abacus। जो ये हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे सर्कल टाइप में, ये बॉल टाइप में, इनको बीट्स कहते थे। अब इनकी जब मूविंग, इनकी पोजीशन को चेंज कर करके ही इनकी प्लेस वैल्यू को डिफाइन किया और सॉल्यूशन की जाती थी। तो वर्ल्ड का सबसे पहला जो कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, हम बात करें कैलकुलेटिंग डिवाइस जो थी विश्व की पहली, वो थी अबेकस थी, जिसे किसने बनाया था, मेसोपोटामिया ने। एंड देन कब बनाया था, 3000 BC में उसका बनाया गया था, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इसमें होते थे, और किसका यूज करके, बीट्स का यूज करके, इनकी प्लेस वैल्यू को निकाल कर हम इसका यूज करते थे। अब देखते द चाइनीज फर्दर इम्प्रूव ऑन द बिकॉज ऑफ द कैलकुलेटिंग कुड बी डन मोर इजीली। तो जो मैंने कहा था मेसोपोटामिया ने इसको क्रिएट किया था, बट चाइना ने इसको देखा और इसमें कुछ चेंजेस किए, जिससे बहुत इजी तरीके से वर्क करने लग गया। एंड टुडे अबेकस इज कंसिडर्ड एज एन द एप्ट टूल ऑफ यंगर चिल्ड्रन टू डू कैलकुलेशन। तो आजकल देखो बहुत सारी अबेकस क्लासेस चल रही हैं, बच्चों को सिखाया जाता है फास्ट कैलकुलेटिंग कैसे की जाए। आपको सिर्फ नंबर्स दिए जाएंगे और माइंडली में उस नंबर को
कितनी जल्दी फास्ट उसके कैलकुलेटिंग करते हो, प्लस माइनस फास्ट करते हो, वो अबेकस के अंदर आपको सिखाया जाता है। तो ये यंगर्स का बहुत बड़ा टूल इस समय बन चुका है और इसका उपयोग करते हैं यंग बच्चे सीखने जाते हैं। इन एन अबेकस ईच ऑफ रो थ्रू एन 10 प्लेस फ्रॉम द राइट ऑफ द लेफ्ट रो नंबर 1 रिप्रेजेंट द वंस, मतलब जो फर्स्ट जो रो है इसकी 1 प्लेस को, मतलब 1 प्लेस को रिप्रेजेंट करती है, 1 कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। एंड जो सेकंड जो कॉलम है वो 10 प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने पढ़ा होगा 1s 10s एंड 100, तो वही चीज यहाँ पर अलाउ होती है। एंड जो थर्ड जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है 100 प्लेस को। तो द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द टॉप बीट्स इज ऑलवेज टूवर्ड टॉप ऑफ वॉल ऑफ द अबेकस, while the lower beats will always be pushed toward to lower wall as the starting position। so ये काम करने का इसका तरीका, जो फर्स्ट जो है जो रिप्रेजेंट करता है वंस को, 1 कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड जो है वो 10 प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड है वो 100 को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं नेपियर लोग्स एंड बॉन्ड्स। तो ये बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या कहते हैं लोगिथम, मतलब छोटी छोटी गणनाएं करने वाला एक लघु गणक का निर्माण किया। हिंदी में लघु गणक और इंग्लिश में लोगिथम। वह डेवलप किया था नेपियर ने। कब किया था? इन 1617 में। अब ये क्या कर सकता, ये डिवाइस जो थी आपकी, कि टोटल से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये 2 ही काम कर पाती थी। ये इनको अच्छे से परफॉर्म कर लेती थी। इसके अंदर ये एक प्रकार की रूट थी, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन इसमें कर पाते किसी भी नंबर का, और नंबर रेंज 2 से 9 तक जो नंबर थे उनका ये आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर पाते थे। दे आर 10 बॉन्ड corresponding to other digit 0 to 9 in also a special 11 bonds that is used to represent the multiplier by placing bonds corresponding to the multiplication on the left side and the bonds corresponding to the digit of the multiplication on the right. The product of the two numbers can be easily obtained. तो ये देखो नेपियर्स बॉन्ड्स की पिक्चर आप देख सकते हैं कि नेपियर्स बॉन्ड्स ने एक डिवाइस बनाई थी जिसके थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन कर पाते थे 2 से लेकर 9 तक के नंबर के। वो भी ज़्यादा बिग तो नहीं, पर स्मॉल टाइप के हम कर पाते थे इससे। एंड देन सेकंड जो है पास्कलाइन। पास्कलाइन एक साइंटिस्ट थे फ्रांस के, इन्होंने पास्कलाइन बनाया डिवाइस, उसका नाम था पास्कलाइन कैलकुलेटर, इनके नाम से उसको रख दिया गया था। और ये जो मशीन बनाई थी वो बनाई थी 1642 में, इन्होंने मशीन बनाई थी। और जो मशीन बनाई गई थी वो बनाई गई थी गियर लगा के इसके अंदर मशीन बनाई गई थी, जो क्या करती थी, एडिंग ए नंबर क्विकली, जल्दी से नंबरों को बहुत फास्ट तरीके से ऐड कर लेती थी, ठीक है। और क्या कहती है, कैपेबल थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आसानी से कर पाती थी। और साथ साथ जो कैरी ट्रांसफर कैपेबिलिटीज के अंदर थी। इट वर्क ऑन द क्लॉक, जो क्लॉक पर आधारित काम करती थी। बिकॉज इसकी पिक्चर देख लेते हैं जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखो पास्कलाइन पिक्चर है आपकी, ठीक है। ये काम जो करती थी एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत फास्ट तरीके से कर लेती थी ये। और इसमें गियर्स का यूज किया गया था। गियर्स जो आप देखते होंगे अपनी स्कूटी के अंदर, है ना, स्कूटी में जो मीटर चलता है, आपने स्कूटी चलाते हो उसमें मीटर आता है किलोमीटर का, तो वो जो मीटर है वो पास्कलाइन कैलकुलेटर का ही एग्जाम्पल है। और पास्कलाइन जो फ्रांस के थे उन्हें अपने ही इनके ही नाम से इस डिवाइस का नाम रखा गया था। इन 1642 में इसको इन्हें इवेंट किया था, जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत जल्दी तरीके से कर पाती थी। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसको से समझें। कहीं कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। हमने इसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया कंप्यूटर का, जिसमें अबेकस, नेपियर बॉन्ड्स एंड पास्कलाइन 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने। तो और थोड़ा सा कंप्यूटर डिवाइस के बारे में पढ़ा था कि हाँ ये होती क्या चीज़ है कंप्यूटर, पहले क्या थी और किस तरह में चेंजेस आ रहे हैं और क्या जनरेशन होगी, हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे अभी तो पास्कलाइन है, नेपियर बॉन्ड्स है, कुछ और साइंटिस्ट और कुछ और डिवाइस का नाम आने वाला है। एंड देन उसके बाद जनरेशन स्टार्ट होंगे। तो अबेकस मेसोपोटामिया में बनाया था,
उसके बाद चाइना ने इसमें काफ़ी परिवर्तन किया, जापान ने इसका सारोबान एक नाम दिया। उसके बाद नेपियर्स बॉन्ड्स ने भी एक डिवाइस बनाई जो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर पाती थी। एंड देन पास्कल ने फ्रांस के थे, उन्होंने भी एक डिवाइस बनाई 1642 के अंदर जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन आसानी से कर लेती थी। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा माथापच्ची हमने की नहीं इसके अंदर और ना ही कोई ज़्यादा टॉपिक पढ़ा इसके अंदर। छोटी सी बातें पढ़ी हैं, अच्छे समझ में आ गई होगी, अच्छे से याद करना। कहीं कोई डाउट हो कमेंट्स करके पूछें आप मुझसे, हम क्योंकि थोड़ा सा स्कूल का अभी चल रहा है, ओपन होगी तो और बेटर तरीके से हम क्लियर कर पाएंगे सब चीज टॉपिक्स को। सो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।